आपने ही तो मिस जोंग के बेटे के टेस्ट करवाए थे जो हमारे ही हॉस्पिटल में एडमिट था। इसका मतलब रिजल्ट के हिसाब से ये डोंगलाई से रिलेटेड है क्या? वो आपका ही पोता है। क्या आपने रिपोर्ट नहीं देखी? मैंने उस दिन डॉक्टर लिन की बेटी को आपको रिपोर्ट देने का कहा था। जी जी, थैंक यू डॉक्टर ज़ेंग। हाँ। कोई बात नहीं, ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे डिपार्टमेंट में थोड़ा काम है। गुड बाय डॉक्टर ज़ेंग। हाँ। लेकिन शाशी, आपके मुताबिक यंग मास्टर को ये सब बताना चाहिए क्या कि केल उनका बेटा है? मुझे इस पर थोड़ा सोचने दो। जब डोंगलाई ठीक हो जाएगा उसे बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो चले। अब ये कैसे अब ये खतरे से बाहर है। लेकिन इसका जिस्म अभी तप रहा है। कोशिश करें और इन्हें ठंडा रखें। ठीक है, थैंक यू नर्स। जाइए और ये वाला टेम्परेचर ले आइए। ठीक है। शुक्र है फीवर थोड़ा कम हो गया। डोंगलाई, छोड़कर मत जाओ। मैं नहीं जा रही। प्लीज यही हूँ तुम्हारे पास। सोगलैंग, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। प्लीज मत जाना। डोंगलाई, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज। डोंगलाई, अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दो। I'm sorry डोंगलाई, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी अब मैं। मुझे माफ कर दो। मैं अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। प्लीज अब उठ जाओ। प्लीज अब तो उठ जाओ ना। प्लीज अब तो उठ जाओ डोंगलाई। तुम्हें पता है मैंने 6 सालों में तुम्हें कितना मिस किया, लेकिन फिर भी आने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे बचपन में मेरे माँ बाप मर गए मेरी वजह से। जब थोड़ी बड़ी होने लगी तो तुमसे मिली, और तुम्हारे इतने क्लोज होने की वजह से तुम भी खतरे में होने लगी। मुझे डर लगता था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए तुम्हें छोड़कर चली गई। तुम्हें बताओ क्या करूं अब मैं? कुछ बोलो डोंगलाई। क्या करूं मैं? प्लीज उठ जाओ डोंगलाई। डोंगलाई, तुम उठ गई डोंगलाई। पता है कितनी डर गई थी मैं। पागल लड़की। तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लेकर आती हूँ। तुम मुझे कह रही थी कि तुमने मुझे पिछले 6 सालों में बहुत मिस किया।
कौन सी दादी माँ मुझे देखने आई हैं? वो रही। कैल, मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। कैल, बेटा केल, क्या हुआ? क्या तुम्हें अपनी दादी माँ याद नहीं? ये गंदी दादी माँ है, ये बहुत गंदी दादी माँ है। कैल अच्छे बच्चे हो ना? कैल बेटा, मैं पहले गलत थी, आप तो अच्छे बच्चे हो। देखो देखो दादी माँ तुम्हारे लिए क्या लाई है। हाँ, मुझे नहीं चाहिए ये, आप मेरी दादी माँ नहीं है। मैं संभालूंगी खुद को। चलो गरम गरम सूप पी लो। मैं ही खुद पी लूंगा और जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाऊंगा। नहीं तो डॉक्टर ने कहा कि तुम अभी भी कमजोर हो। ये लो। वैसे शियाशी, पुलिस इसका ख्याल रख रही है। सॉरी। चलो सब दोबारा से शुरू करते हैं। कायल की तुम फिक्र मत करो, जिसका तुम जवाब नहीं देना चाहती मैं दोबारा वो सवाल ही तुमसे नहीं करूंगा। मैं कायल को हमेशा अपना बेटा ही समझूंगा। अरे ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी कैल, अब इसे कैल का सच कैसे बताऊंगी तो ये सोचेगा इतनी देर से मैंने इसे बताया क्यों नहीं। मैं समझा नहीं। कह रही थी कि वैसे भी कैल तुम्हें बहुत पसंद करता है। अंकल हान, आराम से बेटा, अंकल हान पूरी तरह ठीक नहीं हुए अभी। अंकल हान, क्या आपको अभी भी चोट लगी हुई है? नहीं बेटा, असल में ये तुमसे मिलने की बहुत जिद कर रहा था, तुम इसे रोक नहीं पाया। इन दिनों कैल का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फ्लावर्स के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अरे तुम लोग मुझे शुक्रिया बोलकर पराया कर रहे हो यार। ये देखिए अंकल हान, मैं और भाई चुम्मू आपके लिए स्पेशली गिफ्ट लेके आए हैं। को तुम इसे अंकल बोलते हो और मुझे भाई, नॉट फेयर यार। मेरी उम्र भी इसकी जितनी ही है। लेकिन कायल का अंकल सिर्फ मैं हूं। बिल्कुल। तुम छक्कू मुझे चिढ़ाते हो। जरा रुको, अभी बताता हूँ मैं। अरे आराम से खेलो जरा रुको, तुम। अभी बताता हूँ मैं। अरे बस रुक जाओ। मुचैन, डोंगलाई और बाकी सब कहाँ हैं? वो आज डिस्चार्ज नहीं हुआ क्या? मैडम, वो केल के साथ उसके घर गए हैं। मैडम, अभी काफी ज्यादा देर हो गई है और यंग मास्टर ने भी कहा था कि वो कल आएंगी। आप रेस्ट कीजिए। ठीक है, मैं उन्हें कल ले आऊंगी। ठीक है मैडम, आप जल्दी सो जाइएगा। मैं गंदा बच्चा नहीं हूँ, आप बहुत बुरी हैं। चली जाए यहाँ से, चली याद जाए। रखना, डोंगलाई तुम्हारा पापा नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी दादी माँ हूँ। मेरी दादी माँ बहुत गंदी है, बहुत कैल अभी गंदी नाराज है मुझसे। मुझे जल्द से जल्द डोंगलाई को कैल की आइडेंटिटी बतानी होगी। मैं अपने पोते को लाकर रहूंगी।